अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी में। और आज की वीडियो में आपके लिए मैं एक शानदार किस्म का एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि अगर आप एक तरफ तो स्पोर्ट्स कार चलाने के शौकीन हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको फ्यूल कंजम्पशन भी लो चाहिए और एक ऐसी गाड़ी आप चलाना चाहते हैं जो कि फ्यूल एवरेज के मामले में बहुत अच्छी हो, हाइब्रिड के बराबर की फ्यूल एवरेज देती हो, लेकिन उस गाड़ी के जो फीचर्स हैं, उस गाड़ी की जो ड्राइव है वो किसी भी स्पोर्ट्स कार की तरह हो। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सुजुकी ऑल्टो वर्क्स, जो कि है 2016 मॉडल। अब ये गाड़ी 2016 का तो मॉडल है, लेकिन 2019 की इंपोर्ट है और बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। सो इस वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे और आपको इस गाड़ी की तमाम तर चीज़ें दिखाई जाएंगी, इंटीरियर एक्सटीरियर देखेंगे और साथ ही आपके साथ इस गाड़ी की प्राइस शेयर की जाएगी। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा अगर आप इस गाड़ी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आती है, आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं। तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें, ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप एक कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड हर रोज़ एक नई वीडियो देखने को मिलती रहती है। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल में इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं और उससे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूं और आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप भी दिखाते हैं और फिर इसकी लाइट्स को ऑन करके आपको इसकी फ्रंट से डिटेल में लुक दिखाते हैं। तो चलें जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और भी बताऊं कि ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है। इसके साथ आपको एक अदद रिमोट की मिलती है। चाबी के ऊपर अगर हम डिटेल में नज़र डालें तो एक पेबल स्टाइल के अंदर आपको की मिलती है। ये प्लास्टिक की आती है रिमोट की। एक तरफ आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और नीचे आपको एक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इसकी मैनुअल की को अनलॉक करते हुए आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। और एक साइड पर आपको अनलॉक और लॉक का बटन मिलता है। तो चाबी के ऊपर आपको ये सारी ऑप्शंस मिलती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये गाड़ी क्योंकि स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है, तो अगर चाबी आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी के साथ देखेंगे तो यहाँ पर डोर लैच के बिल्कुल साथ आपको एक छोटा सा बटन मिलेगा, जिसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपके लिए अगर लॉक है तो अनलॉक हो जाएगी, और जैसा कि अभी अनलॉक है तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। ये बटन काफ़ी सहूलत फराहम करता है। उसके साथ साथ आपके पास एक मैनुअल की होल भी है, तो अगर किसी वजह से चाबी की बैटरी डेड है या गाड़ी की अपनी बैटरी लो है तो आप मैनुअली भी इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। अब एक और मज़े की बात भी मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो जापानीज़ गाड़ियां होती हैं ज़्यादातर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ होती हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती तो बड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आप गाड़ी को वैसे ड्राइव नहीं कर सकते जैसे एक मैनुअल गाड़ी को आप प्रॉपर फील करके ड्राइव करते हैं। लेकिन इस गाड़ी की अच्छी बात ये है कि ये सुजुकी ऑल्टो वर्क्स तो है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है सुजुकी ऑल्टो का, और ये मैनुअल भी है। तो इसको चलाते हुए आपको प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कार वाली फील आएगी। और इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है। वीडियो में आगे चलकर मैं आपको वो भी बताऊंगा। और इसका जो गियर का ट्रैवल है, शिफ्टिंग का जो ट्रैवल है, वो भी काफ़ी कम है। और जब आप इसके गियर्स को शिफ्ट करते हैं तो आपको एक प्रॉपर गियर शिफ्टिंग की साउंड आती है, जो कि बहुत ही कूल है। चलें इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। और साथ ही साथ ये गाड़ी मैनुअल होने के साथ साथ पुश स्टार्ट के ऑप्शन के साथ आती है। और मैं आपको इसका जल्दी से स्टार्टअप दिखाता हूँ। नो डाउट कि गाड़ी की फील बहुत शानदार है। और स्टार्ट करने के लिए आपने क्लच के ऊपर पाँव रखना है और इंजन स्टार्ट बटन प्रेस कर देना है, तो गाड़ी जो है आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। हम इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को ऑन कर लेते हैं और हैज़र लाइट्स को भी ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें तो वैसे अगर आप बॉडी को देखेंगे तो ये पाकिस्तानी ऑल्टो के साथ काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, उससे ज़्यादा डिफरेंट आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र डालेंगे, डिटेल्स पर गौर करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि है तो ये ऑल्टो ही, लेकिन ऑल्टो का कोई और ही वेरिएंट है, कोई डिफरेंट सी ऑल्टो है। हम लाइट्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी लाइट्स को गौर से देखें तो शेप ऊपर से इसकी बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसी पाकिस्तानी ऑल्टो है, लेकिन इसके अंदर जो लाइट्स हैं बेसिकली इसके अंदर आपको बाय बीम प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, जो कि एलईडीज़ के अंदर होती हैं। अब एक तो ये एलईडी लाइट्स हैं, तो एनर्जी कंजम्पशन के मामले में आपकी काफ़ी हद तक ये एनर्जी को सेव करेंगी। दूसरी बात ये कि ये प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, तो उस सूरत में जो लाइट की जो बीम है उसका थ्रो काफ़ी दूर तक जाता है और आपकी विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है। प्लस ये इसकी जो शेप है ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आपको जो इसकी डिम लाइट्स हैं वो भी एलईडीज़ में मिल जाती हैं। टर्न इंडिकेटर्स वही कन्वेंशनल उसी जगह पर हैं और वही हैलोजन बल्ब में आ जाते हैं।
उसके अलावा फ्रंट पर आपको बाकी खास तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। जस्ट यहाँ पर आपको वर्क्स रेड कलर के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, जो कि स्पेसिफिकली इस गाड़ी के अंदर आता है। सुजुकी का लोगो बिल्कुल सेम है और उसके साथ जो एयर वेंट्स हैं उनके अंदर भी आपको क्रोम मिलेगा, जो कि रेगुलर ऑल्टो के अंदर आपको नहीं मिलता। एक और चीज़ की अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड हैं और मज़े की बात कि ये भी एलईडीज के अंदर ही हैं और ये भी जो ऑप्शन है ऑल्टो वर्क्स के साथ आती है। प्लस अगर आप देखें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी दूसरी ऑल्टो से कम नजर आ रही होगी। एक तो ये जैपनीज है, ऑब्वियसली जैपनीज गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम होती है, लेकिन उसके साथ साथ इस गाड़ी को बॉडी किट भी लगी हुई है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको थोड़ा सा मजीद ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई नजर आ रही होगी और ये इसके एरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाता है और साथ ही साथ गाड़ी की लुक्स भी खूबसूरत हो जाती हैं। इसके साथ साथ इसकी लाइट्स में एक और चीज़ भी है कि इसकी लाइट्स आपको ऑटो के ऑप्शन के साथ मिलती हैं। तो आप अगर अंधेरे का वक्त है तो लाइट्स को जब आपने ऑटो पर शिफ्ट किया होगा तो आपको ऑफ करने की या ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर की लाइट को सेंस करते हुए इसकी लाइट्स खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो जाएंगी। अच्छा जनाब, फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी की साइड लुक्स भी काफ़ी अग्रेसिव हैं और बहुत खूबसूरत हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस गाड़ी की लुक्स में इजाफा करती है वो है इस गाड़ी के 15 इंचेस के रिम्स। अब नॉर्मली पाकिस्तानी जो ऑल्टो है उसके अंदर आपको 13 इंचेस के रिम्स मिलते हैं और अगर किसी भी वजह से आप उसकी लुक्स को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें 14 इंच का रिम डाल दें, 1 इंच रिम का साइज़ ज़्यादा कर दें, तो गाड़ी की पूरी सस्पेंशन ख़राब, गाड़ी का पूरा जो गियरिंग सिस्टम है उसमें फ़र्क आ जाता है, इंजन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो आप उस गाड़ी के साथ 13 इंचेस के रिम्स के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। कोरोला के अंदर 15 इंचेस के रिम्स आते हैं और सेम वही साइज़ का रिम आपको सुजुकी ऑल्टो RS वर्क्स के अंदर मिलता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। प्लस इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पर आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, बैक पर ड्रम ब्रेक्स मिलती है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज़ है वो है इस गाड़ी की सस्पेंशन। इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम मिलता है, जो कि पाकिस्तानी वाली अगर ऑल्टो के अंदर आप देखेंगे तो फ्रंट पर मैकफर्सन स्टड्स हैं, बैक पर टॉरियन बीम है। तो गाड़ी की जो ओवरऑल ड्राइव है, गाड़ी की जो रोड ग्रिप है, गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, फील है, वो बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तानी ऑल्टो की निस्बत। सो ये एक बिल्कुल ही अलग तरह का बीस्ट है। अगर आप इसको चलाएंगे आप इसको आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है। उसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी 660 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है, अब है तो ये 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन ये गाड़ी तकरीबन 100 के करीब एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि इस छोटी सी टाइनी सी कार को भगाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा काफ़ी है और आप इससे जो रिस्पॉन्स फील करते हैं वो रोड के ऊपर बहुत ही शानदार और औसम किस्म का होता है और आप प्रॉपर इस गाड़ी को एंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बॉडी कलर्ड साइड मिरर्स हैं, जो कि ऑब्वियसली रिट्रैक्टेबल होते हैं। इनके ऊपर आपको एलईडी इंडिकेशन मिल जाती है, ये इलेक्ट्रिकली कम्प्लीटली एडजस्टेबल होते हैं। और अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर जो रेन वाइजर्स लगे हुए हैं ये इसमें सुजुकी से ही स्टॉक इंस्टॉल्ड आते हैं, बाद में आपको इसमें इंस्टॉल नहीं कराने पड़ते, जो कि काफ़ी अमेजिंग किस्म की एसेसरी है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके साथ साथ साइड स्कर्ट्स हमारे पास बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है। RS की वर्क्स की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। डोर लैचेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। और यहाँ साइड पर सारी की सारी ये चीज़ें हैं। रियर साइड की अगर मैं बात करूँ, अच्छा गाइस, गाड़ी को रियर साइड से हम देखते हैं और यहाँ पर आपके पास फ्यूल हेड ओपनर आ जाता है। 27 लीटर का फ्यूल टैंक है इस गाड़ी का और फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको डिफरेंट तरीके से फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप इसको एक बिल्कुल तमीज़दार तरीके से चलाएं, शराफत से चलाएं, तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 22 किलोमीटर्स टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज देती है, इतने सारे फीचर्स के साथ और इतनी शानदार किस्म की स्टेबिलिटी के साथ। लेकिन अगर आप इसको भगाएंगे, आप इसको हाई रेव करेंगे, आप इसको लो गियर्स के अंदर ज़्यादा चलाएंगे, तो फिर इसकी फ्यूल एवरेज कम होकर 10 से 12 के करीब भी आ सकती है और ये एग्जैक्टली आपको इतनी ही फ्यूल एवरेज उस केस में देगी कि अगर आप इसको ज़्यादा रेव करके चलाएंगे। बट स्टिल जो उस सूरत में आप इस गाड़ी से एंजॉय करेंगे वो आपको एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं मिलता। उसके अलावा अगर हम एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो बैक साइड पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको ब्लैक एडिशन का बैज मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर रियर वाइपर है, क्योंकि ये जापानीज़ हैचबैक है तो इसमें आपको रियर विंड स्क्रीन के लिए वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और प्लस इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये प्राइवेसी के फीचर के साथ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ऊपर ये स्पॉयलर इसका बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है, जो कि इसमें इंस्टॉल्ड है। ऊपर आपके पास पोल स्टाइल में एंटेना आ जाता है। उसके अलावा सुजुकी की ब्रांडिंग है, वर्क्स ऑल्टो की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, जो कि रेड कलर के अंदर, और इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये कोई आम ऑल्टो नहीं है, ये स्पेशल एडिशन है, टॉप ऑफ द लाइन ऑल्टो वर्क्स है। उसके अलावा ये जो क्रोम की ट्रिमिंग आप देख रहे हैं इसकी बैक साइड पर, उसके अलावा इसके बम्पर के ऊपर, तो ये भी इसकी फैक्ट्री से ही प्री इंस्टॉल्ड आती है। प्लस ये जो एक्सटेंशंस आप रियर बम्पर के ऊपर देख रहे हैं ये सारी चीज़ें।
बैक साइड पर लाइट्स आपको वही सुजुकी ऑल्टो वाली मिलती हैं हैलोजन बल्ब में, तो लाइट्स में कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंट चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसका, यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जो कि बेसिकली वही स्मार्ट एंट्री सिस्टम है जो आपको इसके डोर के ऊपर मिलता है। तो अगर आपने इसका बूट ओपन करना है, चाबी आपके पास मौजूद है, तो आप जस्ट इस बटन को प्रेस करिए और इसका बूट अनलॉक हो जाएगा, और जब आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो अनलॉक या लॉक करने के बाद आप इस लैच को सिंपल इस तरीके से स्लैश को पुल करेंगे तो इसका जो बूट है ये आपके लिए ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये इंसुलेशन हमारे पास मौजूद है, इसके साथ साथ इसमें हाइड्रोलिक शॉक्स भी हैं, तो इसको होल्ड करने के लिए भी कोई मसला नहीं होगा। बूट स्पेस तकरीबन इसकी सुजुकी ऑल्टो जितनी ही है। और अगर स्पेयर टायर की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता, आपको सिंपल पंचर टूल किट दी जाती है, तो उससे आप वो करेंगे, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ियाँ ज़्यादातर जो 1500 सीसी तक की कैटेगरी के अंदर भी आ रही हैं, हैचबैक वगैरह, उनके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता। सो इसके अंदर भी वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सो ये था जी इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। अच्छा, वर्क्स के अंदर भी डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। अब ये वाला जो वेरिएंट है ये फ्रंट व्हील ड्राइव वाला है। वर्क्स में आपको ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट भी मिलता है और फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट भी मिलता है। टॉप ऑफ द लाइन अगर हम कहेंगे ऑल्टो वर्क्स एडिशन में, तो ऑल व्हील ड्राइव वाला सबसे ऊपर का होता है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये ऑल व्हील ड्राइव तो नहीं होती, मतलब इसके जो इंजन से पावर आती है वो इसके फ्रंट व्हील्स में पहुंचती है और अगले टायर इसके स्पिन करते हैं। जबकि जो ऑल व्हील वाली होती है उसके इंजन की पावर चारों टायर्स में आती है और चारों के चारों ही उसके व्हील्स जो हैं वो स्पिन करते हैं। बट इस गाड़ी में ये केस नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि ये गाड़ी आपको ऑल व्हील की निस्बत फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर प्रोवाइड करेगी। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्सटीरियर फीचर्स के अंदर आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी लगी। अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो ये 2016 का मॉडल है, 2019 की इंपोर्ट है, सिंगल पीस इसका रीपेंट हुआ है, पेंट टचअप है। बाकी गाड़ी कंप्लीटली बहुत शानदार कंडीशन के अंदर है और इस गाड़ी की डिमांड जो है वो 2.7 मिलियन की जा रही है। अगर आप इसको खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अच्छा गाइज, इंटीरियर तो इस गाड़ी का खूबसूरत है ही, उसमें आपको बहुत सारी फैंसी फ्रिल्स मिलती हैं, लेकिन असल जो इन्जॉयमेंट है जो आप इस गाड़ी से हासिल करेंगे वो है इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि आपको जब आप बाद में गाड़ी ख़रीदते हैं, आप अगर स्पोर्ट्स कार के शौकीन हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करवानी पड़ती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप उस तरह के प्रोडक्ट्स ब्रांडेड ख़रीदें तो एक तो वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं होते, दूसरी बात ये कि किसी भी तरीके से अगर आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस गाड़ी के अंदर आपको रिकारो की स्पोर्ट्स बकेट सीट मिलती हैं, जो कि एक प्रॉपर रेसिंग के लिए स्पोर्ट्स सीट्स होती हैं। इनकी फ़ील इतनी ज़बरदस्त है, ये आपको प्रॉपर एक हग करके टाइट तरीके से पकड़ती हैं। और दूसरी बात ये कि ये थोड़ी-सी हार्ड होती हैं और आम सीट्स की निस्बत ये थोड़ी-सी स्टिफ होती हैं और आपको स्टेबल रखने में ये चीज़ काफ़ी मदद करती है। इंटीरियर कंप्लीटली इसका ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर स्टिच मिलता है, ये फैक्ट्री से ही इसमें आता है, बाद में आफ्टर मार्केट नहीं हुआ हुआ। इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे जिनसे आप फ़ोन को पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। ये टू टोन कॉम्बिनेशन में है, प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर ड्यूल एयरबैग्स भी मिलते हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के हाईलाइटेड फीचर्स के अंदर इस गाड़ी का डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। नॉर्मली ऑल्टो जो है उसके अंदर आपको कन्वेंशनल नॉब्स मिलती हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं और आप इसको ऑटो पर भी रख सकते हैं, जैसा कि बड़ी लग्जरी कार्स के अंदर होता है। सिंपल आप ऑटो का बटन प्रेस कर लीजिए, ये गाड़ी आउटसाइड टेम्परेचर को सेंस करते हुए इनसाइड का टेम्परेचर हॉट कर देगी, हॉट साइड पर कर देगी या उसको कूल डाउन कर लेगी। उसके साथ साथ अच्छी बात ये कि इसके अंदर एंड्रॉयड प्री इंस्टॉल्ड है, तो ये आपको इसमें बाद में नहीं लगवाना पड़ेगा। प्लस इसके अंदर आपको काफ़ी सारी जगहों पर फैंसी सिल्वर ट्रिम मिलती है, जैसा कि एयर वेंट्स के इर्द गिर्द, और स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको सिल्वर कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके साथ साथ ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, 5 स्पीड फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन है, और इसकी ये जो शिफ्टिंग है ये काफ़ी सॉलिड है और आपको प्रॉपर इसमें एक शिफ्टिंग की साउंड फील होती है जब आप इसको शिफ्ट करते हैं, जो कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। ये है भी काफ़ी शॉर्ट ट्रैवल है इसकी शिफ्टिंग का, तो आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है और ये काफ़ी सॉलिड गियर नॉब है इसका। इसके साथ साथ ये नीचे एक कार्बन फाइबर टाइप की लुक आपको मिलती है, तो जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखने में लगती है। प्लस ऊपर आपको यहाँ पर एक माइक मिल जाएगा, तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर यहाँ से जाएगी। सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन असल जो चीज़ है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको रेव काउंटर भी मिलता है, स्पीड मीटर भी मिलता है। तो नॉर्मली 660 सीसी गाड़ियों के अंदर रेव काउंटर नहीं होता, बट इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है और 9000 तक आप इसको रेव कर सकते हैं। ये हाई रेव वाला इंजन होता है, बट स्टिल
7000 तक सेफ लाइन है, उसके बाद से रेड लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इसको 6 से 7000 तक रेव करते हैं तो ये इसका जो इंजन है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको एक एमआई डिस्प्ले भी मिल जाएगा जो कि ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है, और इसके अंदर आपको माइलेज वगैरह, फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। प्लस अगर आप स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर देखेंगे तो आपके पास लाइट्स की नॉब आती है जिसमें आपके पास ऑटो है, डिम लाइट्स हैं और हाई बीम है। और ऊपर वाला जो रिंग है उससे आप इसकी मेन हेडलाइट्स को ऑन या ऑफ करेंगे। नीचे वाले रिंग से इसकी आप फॉग लैंप्स को ऑन या ऑफ करेंगे क्योंकि इसके अंदर फॉग लैंप्स भी आपको दिए जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास सारी ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप इसको अगर एक बार ऊपर करेंगे तो सेम वही, आप इससे डिपर ऑन करेंगे, नीचे करेंगे तो आपकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। और लेफ्ट साइड पर हमारे पास वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास रियर वाइपर का है और फ्रंट वाइपर के अलग से कंट्रोल्स हैं। सो अगर आप यहाँ पर इस रिंग को ऑफ पर रखेंगे तो ऑफ हो जाएगा, एक बार बैक साइड पर करेंगे तो आपका रियर वाइपर एक्टिवेट होगा, फ्रंट साइड पर ऑन करेंगे तो आपका फ्रंट वाइपर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप इसको एक बार ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके वॉशर्स एक्टिवेट होंगे जिससे आपकी विंडस्क्रीन भी वॉश हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके अलावा पावर आउटलेट है। अब क्योंकि जापानीज़ गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो गियर नॉब होता है वो यहाँ मिड में होता है, अब ये क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन है तो यहाँ पर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है जैसा कि पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो के अंदर आपको दिया जाता है। उसके अलावा नीचे आपके पास कोई खास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जापानीज़ गाड़ियों के अंदर नॉर्मली हीटेड सीट्स आती हैं लेकिन इसके अंदर क्योंकि रिकारो की स्पोर्ट्स बकेट सीट्स हैं तो ये हीटेड नहीं है, इस वजह से वो हीटिंग वाला ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता। बाकी ग्लव बॉक्स बेसिक सा वही ऑल्टो की तरह का ही है। रूफ आपको इसका ब्लैक कलर में नहीं मिलेगा, रूफ आपका ग्रे कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाता है। ऊपर आपके पास सन शेड्स हैं जिनके ऊपर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा और ये दोनों साइड्स पर मौजूद हैं और पाकिस्तानी ऑल्टो के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता। बाकी ये लाइट आपको बिल्कुल बेसिक वाली मिलेगी एलईडी के अंदर। सो इंटीरियर के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर देखेंगे तो आपके पास एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है और उसके साथ इसकी हेडलाइट्स को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसकी बीम भी एडजस्टेबल है, ऑटो भी है और ये एडजस्टेबल भी हैं। इसके साथ साथ आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल भी मौजूद है। सबसे बढ़कर ये कि अगर आप इसके पेडल्स देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको मेटालिक स्पोर्ट्स पेडल्स मिलते हैं जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं और ये मज़ेदार भी लगते हैं। इसके साथ साथ फ्रंट जो गाड़ी का इंटीरियर है ये काफ़ी मज़ेदार लुक के साथ है और काफ़ी खूबसूरत है। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर भी हम देख लेते हैं। अच्छा गाइस, बैक साइड पर हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की लेग स्पेस है और हेड स्पेस का भी कोई इशू नहीं है और रियर सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल किस्म की हैं। बैक पर आपको हेडरेस्ट वगैरह मिल जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी रियर सीट्स फोल्डेबल नहीं है। फ्लैट बेंच है, तकरीबन हद तक फ्लैट है, तो आप 3 बंदे भी बैक साइड पर बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो ये है आपके सामने इस गाड़ी का 660 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन। ये इसका एयर इनटेक है इसके टर्बो का और इंजन बे की आप लोग देख सकते हैं। एक और चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर इंजन बे के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इसका ये स्टेबिलिटी बार जो कि आपको इसके इंजन बे के अंदर नज़र आता है और हाई स्पीड्स पर ये गाड़ी की पूरी फ्रेम को, बॉडी को स्टेबल रखने में बहुत हेल्प करता है। और ये नॉर्मली आपको स्पोर्ट्स कार्स के अंदर देखने को मिलता है जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको फैक्ट्री से ही प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। सो ओवरऑल इंजन बे की आप लोग देख सकते हैं, ये आपके बिल्कुल सामने ही है। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये 660 सीसी बीस्ट कैसा लगा और अगर आप इसको ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और प्राइस एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 2016 मॉडल सुजुकी ऑल्टो वर्क्स है, 19 की इम्पोर्ट है और इसकी डिमांड है 27 लाख रुपया।